भाइयों मैंने कई बार देखा है कि एक लड़की के दिल में कुछ और होता है, वो बताती कुछ और है। वो हमें प्यार भी करती है, बहुत सारी केयर शो करती है, लेकिन कभी कभी में ऐसा लगता है कि उसके दिल में एक ऐसी वॉल है जिसे हम ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं। और सच तो ये है कि एक लड़की वाकई में तभी आपको असल प्यार करती है, असली में प्यार करती है, जब आप उसके फेक मास्क को तोड़ देते हो। वो अपनी स्माइल के पीछे बहुत सारे डाउट्स को छिपाती है, बहुत सारे दर्द को छिपाती है, लेकिन आप क्या गलती करते हो, आप उसके क्यूट मैसेज में ही उलझे रहते हो, उन्हें देखते रहते हो। लेकिन एक बार अगर आप जिसे कहते हैं उसके फेक मास्क को ब्रेक कर देते हो ना, तभी वो आपको अपना रियल जिसे कहते हैं दिल देती है, रियली में आपसे प्यार करती है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक लड़की के फेक मास्क को जिसे कहते हैं ब्रेक कर सकते हो और रियल जो उसका चेहरा है ना, या फिर कह सकते हैं रियल फीलिंग्स का पता लगा सकते हो। क्योंकि लड़कियां कहती कुछ और हैं और उनके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। इस प्रॉब्लम से जिसे कहते हैं ज्यादातर लड़के डील कर ही रहे होते हैं। उसी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ ही उड़ेल कर रख दूंगा, सब कुछ ही शेयर करूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, वैल्यूएबल लगे, वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपकी क्रश आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करती है, आपसे कैजुअल बातें तो करती है लेकिन डेप्थ में नहीं जाती है, और आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी नाइस गाय जोन में जा चुके हो, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप लड़कियों को ब्रेक करके अपना बनाओगे। बस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको एक लड़की के इमोशनल आर्मर के बारे में समझना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि क्यों वो इस तरीके की वॉल को क्रिएट करके रखती है, इतने ज्यादा जिसे कहते हैं रेसिस्ट करती है या फिर डिफेंसिव मोड में रहती है, हमेशा ना ना ही कहती रहती है। देखिए, साइकोलॉजी ये कहती है कि वुमेन्स जो होती है ना, वो अपने इमोशंस को इसलिए इतना ज्यादा हाइड करती हैं क्योंकि उनके अंदर रिजेक्शन का और हार्ट ब्रेक का बहुत ही ज्यादा डर होता है। उन्हें डर होता है कि अगर मैं पहले ही सामने से हाँ बोल दूंगी या फिर अपनी फीलिंग्स को शो कर दूंगी तो ये लड़का मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे, कहीं ये मेरा दिल तोड़कर ना चला जाए। इस वजह से वो अपने इमोशंस को छिपाती हैं। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा स्वीट सा बिहेव करती हैं, लेकिन अपने अंदर वो बहुत ही ज्यादा डाउट्स को जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशंस को कह सकते हैं या फिर दर्द को छिपा रही होती हैं। लेकिन लड़के क्या करते हैं, उसके मास्क को यानी कि क्यूट स्माइल को बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू कर देते हैं। यही गलती होती है। अगर आप उसके मास्क को जिसे कहते हैं ब्रेक कर पाते हो ना, फेक जो मास्क होता है, फेक फीलिंग्स को दिखा रही होती है, उसको ब्रेक कर पाते हो, समझ पाते हो, तभी जिसे कहते हैं आपको उसके रियल इमोशंस, रियल दिल का जो कहते हैं एक्सेस मिलता है। देखा होगा आपने भी, काफी बार ऐसा होता है कि एक लड़की बहुत ही ज्यादा साइलेंट सी होती है, मतलब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो बहुत ही ज्यादा कम बोलती हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं। अगर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ हैं या फिर जिसे वो पसंद करती हैं उसके साथ हैं तो वो कम बोलती हैं। ऐसी मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। तो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं वो चीज हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इमोशनल डेप्थ हो। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लड़की बोल नहीं रही है, बट जब वो चीजों को समझाने पर आती है या फिर चीजों को बोलने पर आती है तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बहुत ही ज्यादा डीपली बातें करने लगती है। तो वो चीज भी समझ में आती है। जैसे कि मूवी का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो कबीर सिंह जो मूवी थी ना, उसके अंदर आप नोटिस करोगे कि प्रीति बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं साइलेंट थी, साइलेंट लड़की थी। वो ज्यादा बकवास नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी जो इमोशनल डेप्थ थी ना, वो कबीर सिंह के सामने ही बहुत ही ज्यादा खुलकर आई। और देखा होगा आपने कितना ज्यादा वो आगे भी बढ़ी और लास्ट तक उसका साथ निभाया, वो सारी चीजें हुई। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, दो तरीके की लड़की होती हैं कि मतलब एक तो बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही होती है, एकदम से गिफ्ट दिया और मुझे आ गया, एकदम गले लगा ली, एकदम चिल्लाने लगी। एक को गिफ्ट दिया, वो बहुत ही ज्यादा साइलेंट हो गई, इमोशनली बहुत ही ज्यादा चीजों को फील कर रही है। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि वो नहीं बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा है, हो सकता है कि इमोशनल डेप्थ हो। इसीलिए आपको उसके मास्क को ब्रेक करना पड़ेगा। आगे की स्टेप्स में बताऊंगा, सब कुछ ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेक करना होता क्या है। सेकंड स्टेप जो आपको जरूर से फॉलो करना है, स्टॉप प्लेइंग द परफेक्ट गाय। मोस्ट ऑफ द गाइज, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, लड़कों को देखा है, वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवरली परफेक्ट बनकर दिखा देते हैं। बहुत ही ज्यादा ओवरली चीजों को शेयर करके, अटेंशन देके ऐसा बनकर दिखा देते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा नाइस हूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का हूं। उन्हें ऐसा लगता है कि ओवरली चीजों को करने से, बहुत ही ज्यादा अटेंशन देने से या फिर चीजों में परफेक्ट दिखने से, हर चीज में बढ़कर दिखने से, मतलब होशियार दिखने से, नाइस बनने से मैं लड़की के हार्ट को विन कर सकता हूं। बट लड़की क्या होती है, वो कभी कभी जिसे कहते हैं फेक मास्क के पीछे छिप जाती है, वो अपनी रियल फीलिंग्स को छिपा लेती है। उसी में हम फंस जाते हैं और चीजों को जिसे कहते हैं ओवर करके दिखाते रहते हैं और पूरा गेम ही वो खेलती रहती है। हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अपने जिसे कहते हैं फ्लोज को कभी कभार ओपनली शेयर करना है, जिससे उसे क्या लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा रियल है। यही साइकोलॉजी, ऐसी साइकोलॉजी वर्क करती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको व्हाट्सएप का एग्जांपल दूं ना, तो
आप इस चीज़ की बजाय कि हेलो गुड मॉर्निंग क्वीन ये सब फालतू के मैसेज करने की बजाय, निब्बा निब्बा वाले मैसेज करने की बजाय आप सिंपल से ही बोल सकते हो कि आज मेरा जिम, जिसे कहते हैं जिम मिस हो गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। ये चीज़ उसे ऐसा लगेगा कि ये बंदा डायरेक्टली मतलब सारी चीज़ खुलकर बता दे रहा है। इसको ऐसा नहीं लग रहा कि सामने वाले पे इंप्रेशन कैसा पड़ेगा और मैं कैसा बंदा हूं, अपने कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, जिसे कहते हैं अपने ऊपर भी। ऐसा नहीं कि मैं अगर इससे बात करना बंद कर दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा रोने लगेगा, उस चीज़ को समझ जाती है और यही चीज़ जिसे कहते हैं उसकी वॉल को ब्रेक करती है, उसे इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करती है। आप खुद ही सोचो ना, वो तो फेस जिसे कहते हैं फेक मास्क लगाकर आपको बेवकूफ़ बना रही है, बट जिसे कहते हैं आप अपने फ्लोज को शेयर करके रियलिटी को दिखा रहे हो कि हाँ रियली में मैं ऐसा हूं, मुझे पसंद करना है तो करो, वरना नहीं करना तो भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो यही आपका कॉन्फिडेंस होता है, यही उसकी वॉल को ब्रेक करता है। और वॉल तक पहुंचने के लिए आपको थर्ड स्टेप के बारे में सुनना जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कान खोलकर सुनो, हेडफोन नहीं लगा रखे तो हेडफोन जरूर से ही लगा लो। स्टेप नंबर 3 होता है टेस्ट हर इमोशंस विदाउट नीडिंग वैलिडेशन। वुमेन लव चैलेंजेस, दे हेट प्रिडिक्टिविटी। जब आप हाँ जी करते हो ना बहुत ही ज़्यादा, हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हो, तो वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है, क्योंकि उसे चैलेंज पसंद होता है, थोड़ा थ्रिल पसंद होता है। लेकिन आपको कैसा लगता है, ज़्यादातर लड़के यही सोचते हैं कि अगर मैं उससे थोड़ी सी अपने दिल की बात कहूँगा ना तो डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। डिसएग्रीमेंट हो जाएगा तो फाइट होना शुरू हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। और इसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल तो है नहीं, मैं भी फाइट करने लगूंगा, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए, मेरी लाइफ से चली ना जाए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर कोई चीज़ आपका ओपिनियन ना, आप उस पर डट जाते हो, पुश बैक कर जाते हो, जिसे कहते हैं चीज़ों को लेकर कि मैं मैसेज नहीं करूंगा हर बार, मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं हर बार सामने से मैसेज क्यों करूं, कभी तो उसका मैसेज भी आना चाहिए। तो जिसे कहते हैं वो सामने से ही अपनी फीलिंग्स को खोल कर रख देती है, अपने मास्क को हटा देती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, व्हाट्सएप का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इंस्टाग्राम का, कहीं पर भी आपकी बात हो रही है और जिसे कहते हैं आप उससे नॉर्मल सी चीज़ वो आपसे बोलती है कि मुझे हॉरर मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप जिसे कहते हैं स्टोइक रिप्लाई देते हो, मज़ेदार रिप्लाई देते हो कि अरे मुझे लगता है कि तुमने कभी रियलिटी में थ्रिल को महसूस ही नहीं करा, ऐसा कैसे हो सकता है, और हंसने वाला इमोजी भेज देते हो। तो जिसे कहते हैं उसको ऐसा लगता है कि अरे ये बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, या फिर जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा ट्रिगर हो जाती है। उसके बाद जो चीज़ें आती है ना, वो सामने से जो आर्ग्यूमेंट करती है या फिर जो भी चीज़ें बोलती हैं वो रियल होता है, वहाँ पे उसका मास्क हट जाता है, उसकी रियल फीलिंग्स आपके सामने आ जाती हैं। इस तरीके से लड़की के मास्क को हटाया जाता है, इस तरीके से उसकी फीलिंग्स को जिसे कहते हैं अपने सामने लाया जाता है। ये वीडियो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने जल्दी यूट्यूब पे इसलिए डाला क्योंकि वाकई में जिसे कहते हैं एक लड़की आप कभी भी नोटिस करोगे वो कभी अपनी रियल फीलिंग्स को जब तक नहीं दिखाती है जब तक उसे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट ना हो जाए। बहुत ही कम बॉयज होते हैं, बहुत ही कम ऐसे मेंस होते हैं जो कि समझ पाते हैं कि एक्चुअल लड़की क्या चाहती है। उसके लिए आपका माइंड का कंट्रोल होना, आपका इमोशनल कंट्रोल होना, जिसे कहते हैं 4 जो स्टोइक पिलर्स होते हैं ना, उनका मास्टर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है चारों पिलर्स के बारे में, एक बार क्लिक करके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 जो आपको जरूर से फॉलो करना है, क्रिएट डेप्थ, आस्क द फॉरबिडन क्वेश्चंस। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, वो जिसे कहते हैं नॉर्मल लेवल पर ही फेस करते रहते हैं, नॉर्मल लेवल पर ही खेलते रहते हैं, नॉर्मल से सवाल पूछते हैं कि क्या कर रही हो, कैसी हो, बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, जिससे कि कभी भी जिसे कहते हैं उनका डीप कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको थोड़ा डेयरिंग बनना होगा, थोड़ा डेयर करना होगा, उससे अनफॉरगेटेबल क्वेश्चंस पूछने का जो उसके दिमाग में ही घुस जाए, डायरेक्टली उसके इमोशंस को ट्रिगर करें। आपको ऐसे क्वेश्चंस को पूछना होगा। अगर एक बार आप उससे ऐसे सवाल पूछना सीख जाते हो ना, ऐसे क्वेश्चन पूछना वुमेन से सीख जाते हो ना, जो वो खुद से भी कभी नहीं पूछती, तो आप उसे इमोशनली अनलॉक कर देते हो, वो इजीली आपसे इमोशनली अनलॉक हो जाती है। उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के रूप में बता देता हूं, या आप उससे पूछ सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो अगर आप एक वुमन से पूछ लेते हो तो वो कभी भी जिसे कहते हैं आपकी चैट बोरिंग नहीं होती है, आप उसकी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू बन जाते हो। तो यहाँ पर एक वीडियो में बताया, उस पर व्यूज भी अच्छे खासे, क्लिक करके देख सकते हो। फिलहाल मैं कुछ एग्जाम्पल्स के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, सबको लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट जब तुम अकेली होती हो ना तो सबसे ज़्यादा वीक किस चीज़ से फील करती हो। सेकंड चीज़, कोई एक ऐसी बात बताओ जो तुमने आज तक किसी से नहीं बोली। थर्ड क्वेश्चन, सबको इंप्रेस करने के चक्कर में तुमने अपनी कौन सी रियल साइड को छिपाया हुआ है, मतलब कौन सी रियल साइड को छिपा लेती हो। ये चीज़ तो लिटरली उसकी जो रियल साइड होगी ना, कुछ तो कुछ वो अपने बारे में रियल बताएगी, कुछ तो आपको समझ ही आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, तुम्हारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम्हें वाकई में समझा ही नहीं गया और बात खत्म हो गई।
यहाँ पर आप जिसे कहते हैं उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल के लिए मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी क्रश से जिसे कहते हैं सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम्हें कोई ऐसा मोमेंट याद है जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा तोड़ गया हो, अंदर से जिसे कहते हैं झकझोर कर रख दिया हो। तो वो लड़की एकदम से रोने लग गई और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई उसके सामने। उसने अपनी रियल साइड को बिल्कुल ही दिखा कर रख दिया, बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल फील करने लगी। तो उसी के टाइम के बाद से उसने उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। तो यही चीज़ आपको समझनी है, उसको जिसे कहते हैं मास्क को ब्रेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछ के उसकी रियल साइड को बाहर लेकर आना है, इमोशनल साइड को ट्रिगर करना है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से ही सुन सकते हो। अब भाइयों 5th नंबर का लास्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना होगा वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा स्टेप है। बी रेडी टू वॉक अवे, मेंटेन योर मैस्कुलिन फ्रेम। आपको अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को कभी भी जाने नहीं देना है, कभी भी लूज नहीं करना है। देखिए जब आप एक वुमेन को, एक लड़की को जिसे कहते हैं ब्रेक कर देते हो ना, उसकी इमोशनल साइड को समझ लेते हो या फिर उसके रियल मास्क को, जिसे कहते हैं फेक मास्क को हटाकर रियलिटी को देख लेते हो कि वो रियल में क्या है, वो अपने डार्क सीक्रेट्स को भी शेयर कर देती है जो किसी और को उसने नहीं बताया, तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप उसके सामने बहुत ही नीडी बिहेवियर शो करते हो, बहुत ही ज़्यादा अपने मैस्कुलिन फ्रेम को लूज कर देते हो ना, तो वो और क्लोज नहीं होती है, वो आपसे दूरी होने लगती है। इसीलिए आपको अपने मैस्कुलिन फ्रेम को जिसे कहते हैं मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप मैस्कुलिन फ्रेम को समझना चाहते हो क्या होती है तो ये इस वीडियो में बता रखा है। फिलहाल आपको ये समझना होगा कि अगर वो समझ जाती है ना कि इस बंदे को मेरे डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता है, सब कुछ उसने शेयर कर दिया, उसके बाद भी ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा नीडी बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, तो जिसे कहते हैं आप उसके लिए इर्सिस्टिबल बन जाते हो। वो वाकई में आपको चेस करना चाहती है, आपसे और ज़्यादा बात करना चाहती है, क्लोज आना चाहती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 लड़कों का एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का जिसे उसके सीक्रेट पता लग गए ना, तो बहुत ही ज़्यादा बौरा सा गया, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड सा हो गया कि अब तो तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, या फिर और भी चीज़ों की बातें करने लगा क्योंकि उसे उसके बारे में, कमजोरियों के बारे में पता लग गया। दूसरे लड़के ने अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करके रखा। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुमने मेरे साथ अपनी डीप सीक्रेट्स को भी शेयर करा, डार्क सीक्रेट्स को भी शेयर करा, और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा उससे अटैच हो गई, बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज आ गई। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। सीक्रेट्स पता लगने के बाद भी जिसे कहते हैं फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर अटेंशन नहीं देनी है। जैसे ही आप ओवर अटेंशन देते हो वहीं से कहते हैं बोरिंग चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और उस लड़की की नज़रों में आपकी वैल्यू गिर जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक डार्क सीक्रेट अपना बता देता हूँ, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो चीज़ मैंने सीखी है कि साइकोलॉजी भी यही कहती है, वुमेन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि एक वुमेन जब तक ये आपके पीछे आती है, जिसे कहते हैं जब तक ये आपके प्यार में होती है, जब तक वो आपको चेस कर रही होती है, वो चाहती है आपके साथ रहना। जिस दिन उसे ऐसा लगता है ना कि ये बंदा मेरे को चेस कर रहा है, या फिर इसकी लाइफ में कम वैल्यू ऐड कर रही हूँ, ये मेरी लाइफ में ज़्यादा ही घुसा जा रहा है, अब ये मुझे चेस कर रहा है, तो वहीं से चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं आपको मेंटेन ऐसा सिचुएशन को करके रखना पड़ेगा कि वो आपके पीछे आए, वो आपको चेस करने के लिए मजबूर हो, वो चेस करती ही रहे। यानी कि सामने से वो बहुत ही ज़्यादा सज धज के दिखा रही है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कर रही है, इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, उसको करना होगा। शुरुआत में तो आप कर सकते हो, बट ऐसा एक रिश्ता बन जाना चाहिए, रिलेशन, तभी लॉन्ग टर्म में टिकेगा कि आप एक ऐसे मर्द हो जिसे लड़की लुभाना चाह रही है, सिलेक्टिव मैन हो। अगर आप आर्ट ऑफ सिलेक्शन को समझना चाहते हो ना, तो चैनल पर उसकी पूरी प्ले लिस्ट है, एक बार चेक कर सकते हो। Women fall in love with men who dare to break their walls। और ब्रेकिंग का मतलब होता है फेक मास्क को तोड़ना और असली दिल को समझना, रियल फीलिंग्स को समझना। बट ब्रेकिंग डज नॉट मीन कंट्रोलिंग, इट मीन्स क्रिएटिंग ए सेफ स्पेस जहाँ वो वल्नरेबल हो सके, आपके सामने पूरी तरीके से खुलकर अपने सीक्रेट्स को भी शेयर करे, और बहुत ही ज़्यादा इसे कहते हैं ना सब कुछ ही बता देना, बहुत ही ज़्यादा ऐसा सोच के ट्रस्ट करके वो चीज़ें वो कर सके, तभी वो आपको अपना असली प्यार देगी। असली प्यार का मतलब समझ रहे हो ना, वो तभी देगी। भाइयों हमेशा याद रखो कि कोई भी लड़की आपसे तभी रियल प्यार करेगी, असलियत में तभी प्यार करेगी जब आप उसके फेक मास्क को तोड़ पाओगे, उसकी रियल फीलिंग्स को समझोगे और आप अपने साथ रियल रहोगे, उसके साथ वल्नरेबल। उसको जिसे कहते हैं फालतू की बातें करके अपनी ईगो को नहीं दिखाना है, तभी वो आपसे असली प्यार करेगी और आपके पीछे भी आएगी, आपको चेस करने के लिए मजबूर होगी। आप उसके दर्द को समझोगे, उसकी रियल फीलिंग को समझोगे, उसे जज नहीं करोगे, तो वो आपके साथ नॉन जजमेंटल जिसे कहते हैं जोन में चली जाएगी और सब कुछ ही खुलकर शेयर करेगी। एक असली मर्द वही होता है जो औरत को समझ सके, उसकी फीलिंग्स को बिना बताए, जिसे सामने से नहीं बता रही, समझ सके, महसूस कर सके। अगर आप वाकई में उसकी वॉल्स को ब्रेक करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई डेयर टू बी रियल। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि कोई लड़की अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती है तो आपको क्या करना चाहिए, वो भी अभी के अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो कि इस वीडियो में कल ही बताया है, एक बार क्लिक करके देख लेना, न्यू वीडियो है।
मैं मिलूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस को लाता रहूँगा। अपने भाई को जरूर से सपोर्ट करें। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।